ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀਪੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੋ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ? ਅਮੋਲ ਸਰ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ? ਹੈਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਸਰ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਰ? ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਟਾਈਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा है। ओके। आज आज जो हमारी सेंसरी है वो टैक्टाइल की है। टैक्टाइल मींस टैक्टाइल की भी ना दो सेंसरीज होती है, लाइक एक तो डिफेंसिव होती है, एक सीकिंग होती है, ठीक है। टैक्टाइल का तो आपको पता ही है, टच के थ्रू हम क्या फील करते हैं, स्किन के थ्रू। स्किन हमारा जो है वो रिसेप्टर है। रिसेप्टर मैंने आपको बताया था, रिसेप्टर वो होते हैं जो किया जिनके माध्यम से क्या है, हमें कोई ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, कोई इनपुट मिलती है, ठीक है। वो होते हैं रिसेप्टर्स। अभी इसमें स्किन रिसेप्टर है। स्किन क्या फील करेगी? स्किन फील करेगी टच, प्रेशर, टेम्परेचर को फील करेगी। देन टेक्सचर, कोई भी टेक्सचर है, ठीक है। पेन हो गया कोई भी, इरिटेटिंग जहाँ समथिंग लाइक इचिंग होगी, जो वो ये सब चीजें है ना वो स्किन फील करती है। वाइब्रेशन हो गया, वाइब्रेशंस को भी जो है हमारी स्किन फील करेगी, ठीक है। ये जो इनका काम है मेनली, वो तो सिग्नल पहुंचाना ही है। अभी क्या है, टैक्टाइल सीकिंग का जो बिहेवियर है, सीकिंग बिहेवियर और डिफेंसिव बिहेवियर है। पहले मैं करा रहा हूँ सीकिंग बिहेवियर। सीकिंग में क्या होता है, वो बच्चा क्या है ना, वो ना कार्विंग करेगा एक्स्ट्रा टच सेंसेशंस के लिए। बच्चा ट्राई करेगा ज्यादा, जहाँ तो वो सरफेसेस कोई उनको ट्राई करेगा, टच करेगा, जहाँ वो स्किन को टच करेगा अदर पर्सन की, ठीक है। उसका ब्रेन क्या है, ब्रेन ना रजिस्टर नहीं करता, टच को ना स्ट्रांगली वो रजिस्टर नहीं कर रहा। यार ऐसा कैसा है? हेलो सर, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ओके। अभी सीकिंग में क्या होता है, सीकिंग में बच्चा कार्व करता है एक्स्ट्रा टच के लिए। वो अपने को सेंसस को ना स्टिमुलेट करता है, ओवर स्टिमुलेट कर रहा है बच्चा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन होता है जो वो ना रजिस्टर नहीं कर, स्ट्रांगली रजिस्टर नहीं कर पाता किसी भी सेंसेशंस को, ठीक है। अभी कॉमन साइन क्या होंगे, जो बच्चा टैक्टाइल सीकिंग का बिहेवियर है जिसका, वो एवरीथिंग टच करेगा, सभी चीजों को टच करेगा, लाइक स्किन टच करेगा, हमने कुछ पहना हुआ है जहाँ जो सरफेसेस ऐसे है, ठीक है, उनको टच करेगा। वो लाइक करेगा मेसी प्ले, मेसी प्ले लाइक ग्लू के साथ हो गया, सैंड प्ले हो गया, पेंटिंग कलर्स हो गए, उनके साथ खेलना पसंद करेगा। नेक्स्ट है वो रब करेगा ऑब्जेक्ट्स एंड द टेक्सचर्स, लाइक अपने हैंड्स को ओवर द टेक्सचर, कुछ भी होगा जो, ठीक है, सरफेसेस होंगे जो अलग अलग टेक्सचर होंगे उनको रब करेगा। वो टच करेगा पर्सन्स को, पर्सन्स की स्किन को टच करेगा, आर्म्स को टच करेगा, ठीक है, हेयर्स को टच करेगा, इवन कि हेयर्स को भी बच्चे टच करेंगे। नेक्स्ट वो इंजॉय करेगा सैंड, मड, स्लाइम होती है, वाटर होती है, वाटर प्लेज होते हैं ना, उनको वो सीख करता है। कई पेरेंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि इसको ना पानी से ज्यादा, ठीक है, वो अट्रैक्शन है। घर पे भी जब बाथ लेना है तो क्या होता है, शावर लेता है तो लॉन्ग टाइम ऑफ द पीरियडली वो शावर लेता है, ऐसे कंसर्न्स होंगे, ठीक है। वो सारे साइंस जो है वो टैक्टाइल ना सीकिंग के हैं। नेक्स्ट वो डीप प्रेशर्स पसंद करेगा, लाइक टाइट हग्स पसंद करेगा, ऑलवेज क्या, वो सीख करेगा कि हग करे कोई उसको पर्सन। नेक्स्ट वो च्विंग करेगा, कोई भी क्लोथ्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक मैंने एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक ना बच्चा आ रहा है, वो क्या करता है, वो लिक करता है, लिक कौन सी चीजों को करता है, वो करती है लिक, लाइक कोई भी जिसपे ना ऑयल लगा हो, ठीक है, ऑयल टाइप कुछ चीज उसको फील होती है ना, उसको वो लिक करती है, ठीक है। ये सारे साइंस हैं। नेक्स्ट वो एंजॉय करेगा रफ प्ले, ठीक है। ये सारे साइंस वो टैक्टाइल सीकिंग के हैं। बच्चा ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमें जज करना है कि उसकी टैक्टाइल है, सीकिंग है, या उसकी डिफेंसिव है। अभी एग्जांपल देता हूँ, बच्चा क्या करेगा, हम सैंड प्ले करा रहे हैं, सैंड प्ले तो हम भी करा रहे हैं ना मड के साथ, बट वो क्या करेगा, घर पे है तो वो मिट्टी के साथ, जहाँ कोई मड के साथ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियडली प्ले करेगा, रब करेगा ब्लैंकेट्स, रात को बेड टाइम के टाइम जहाँ उसके पास अराउंड कोई बेड ब्लैंकेट्स हैं या बेड शीट्स हैं, उनको रब करेगा, हैंड्स को रब करेगा, ठीक है। देन टच करेगा वो वॉल्स को, जब भी वो वॉक कर रहा है तो ट्राई करेगा कि वॉल्स को टच करेगा।
मे बी ये भी हो सकता है कि स्टेयर्स पे रेलिंग होती है ना, वाइल वॉकिंग वो क्या करेगा, रेलिंग को टच करेगा, अपने हैंड्स रोल करेगा ओवर द रेलिंग, ठीक है। देन टिकल करेगा वो, स्क्वीजिंग करेगा, ऐसे समथिंग ये साइंस भी हैं जो बच्चा अपने आप को ऐसे बच्चा करेगा टैक्टाइल सीकिंग में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी टैक्टाइल डिफेंसिव। टैक्टाइल डिफेंसिव में क्या बच्चा करता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, वो हाइपर सेंसिटिव होता है। एक होता है हाइपो सेंसिटिव, हाइपो सेंसिटिव टाइप में बच्चा सीकिंग वाला आएगा। देन जो हाइपर सेंसिटिव बच्चा है उसमें डिफेंसिव बिहेवियर होगा उसका, तो वो ओवर स्टिमुलेट होगा, उसको वो छोटा स्मॉल टच भी उसको इरिटेबल होगा, समथिंग लाइक स्मॉल पिंच भी जो होगी ना उसको वो ओवर स्टिमुलेट, ओवर स्टिमुलेशंस होगी, ओवर सेंसेशंस होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन जो करता है इंटरप्रेट करता है नॉर्मल टच, उसको ओवर कर देता है, अनकंफर्टेबल फील करेगा वो, उसको लगेगा कि ये थ्रेटनिंग है मेरे लिए, ठीक है। देन कॉमन साइन इसके क्या होते हैं, टेक्टाइल डिफेंसिव के क्या होंगे, बच्चा अवॉइड करेगा, हग्स होगी, जहाँ कोई टच होगा, हम उसको टच कर रहे हैं उसको ये पसंद नहीं होगा, उसको हेयर्स की मसाज लाइक हेड मसाज वो पसंद नहीं होगी, डिसलाइक करेगा सर्टन क्लोथ्स टेक्सचर्स, उसको पसंद नहीं होंगे वेयर करने, टाइट क्लोथ नहीं वो पहनेगा, जहाँ ज्यादा जो लूज क्लोथ्स हैं उनको अवॉइड करेगा, सॉक्स रिमूव करेगा फ्रीक्वेंटली, शूज नहीं पहनेगा वो, उसको ज्यादा क्या है बेयर फुट रहना ज्यादा पसंद है, सॉक्स जहाँ ये सी चीज अवॉइड करेगा। देन वो टैग्स होते हैं जो हमारे उनको हेट करेगा, क्लोथ्स के टैग होते हैं ना, उसको वो इरिटेबल लगेंगे, अवॉइड करेगा वो मेसी प्ले, जब भी उसके हाथ पे कुछ ऐसे अनइवन जो कि थिंग है, कोई लाइक पेंट लग गया, तो वो ओवर रिएक्ट करेगा उन चीजों को। फेयरफुल होगा वो ग्रूमिंग एक्टिविटीज के लिए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम उसको ऑयल मसाज कर रहे हैं हेड की, उसको अवॉइड करेगा, ये उनके कॉम कर रहे हैं उसका हेयर, वो अवॉइड करेगा। ग्रूमिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, नेल ट्रिम कर रहे हैं, हमारे पास बच्चे आएंगे वो ना नेल ट्रिम नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो साइंस टेक्टाइल डिफेंसिव के हैं, तभी वही चीज नहीं करवा रहे। देन डिस्ट्रैक्ट होगा, वो हेयर कटिंग नहीं करवाएगा, कटिंग के लिए वो इजिली नहीं जाएगा, वहां पे बहुत परेशानी होगी उसको बैठाने के लिए। अवॉइड करेगा फिंगर पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग्स में तो वो चीज आ गई ना, मेसी प्ले हो गया, वो सभी चीजें अवॉइड करेगा। लाइट को जो वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, लाइक लाइट के कैसे हो सकता है, हम धूप में निकल रहे हैं, ठीक है, बाहर जा रहे हैं तो उसकी स्किन को क्या हो रहा है, टीचिंग हो रही है उसको लाइट के, जब वो लाइट में जा रहा है, ठीक है, धूप में जा रहा है तो वो सेंसिटिव है वहां पे। देन क्या है, नेक्स्ट है जो पुल अवे करेगा, जो उसको अनप्रडिक्टेबल उसको टच किया है ना, तो वो उसको ना अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको अवॉइड करेगा, पुल अवे करेगा अपने आप को, ठीक है, वहां से। बच्चे का इमोशनल, नेक्स्ट हम करेंगे इमोशनल रिएक्शंस। इमोशनल रिएक्शंस क्या होंगे बच्चे की, बच्चा क्राई करेगा, एंग्री हो जाएगा, पैनिक होगा, विड्रॉ होगा, ठीक है, एग्रेशन शो करेगा बच्चा, ये सभी चीजें हैं जो बच्चा दोनों में करेगा, टैक्टाइल डिफेंसिव में भी करेगा और टैक्टाइल जो सीकिंग है उसमें भी करेगा। देन अगर मैं डिफरेंस करूँ लाइट टच और डीप प्रेशर, डीप प्रेशर हो गया हमारा हार्ड टच हो गया, एक हो गया लाइट टच, नेक्स्ट है हमारा हार्ड टच लाइक डीप प्रेशर, ठीक है। लाइट टच में क्या है बच्चा, लाइट टच में जो है बच्चा ऑफन चेंजिंग होगा या इरिटेटिंग होगा, ठीक है, इरिटेट होगा वो लाइट, लाइक लाइट टच कैसे हो सकता है, लाइट लाइक लाइक नॉर्मल हम हैंड शेक करते हैं ना, उसको हैंड शेक्स भी ज्यादा पसंद नहीं होंगे, ये हमारा लाइट टच हो गया, जस्ट नॉर्मल हाई फाई, जो स्मूथ बच्चे ज्यादा तो जोर से हाई फाई करेंगे नहीं, जो बच्चे ये हमने देखा होगा कि बच्चे जो ओवर हाइपर सेंसिटिव है, डिफेंसिव है, उसको हम हाई फाई करवा रहे हैं ना, हाई फाई भी करवा रहे हैं तो वो जस्ट नॉर्मल हैंड अपना ऐसे क्लोज, जस्ट नॉर्मल हिट करेंगे। जो बच्चा डिफेंसिव है वो क्या करेगा, वो हार्ड हिट करेगा हैंड को। कभी ये डिफरेंस आपने नोट किया? हेलो, कभी ये डिफरेंस नोट किया आपने?
हेलो। ये कोई आंसर तो कर दिया करो ना। चलो ठीक है, लाइट टच में क्या होता है, बच्चा इरिटेटिंग होगा, ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप नहीं ट्राई किया, नहीं देखा है तो अभी तो ये ट्राई करना, देखना, ये डिफरेंस होगा, पक्का होगा। अभी इसमें क्या है, चिल्ड्रन जो है लाइट टच में क्या है, डिफेंसिव हो गए यूजली। ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड टच नहीं टॉलरेट करेगा। जेंटल जो ब्रशिंग है, ब्रश सेंसिटिव ब्रशेस है, वो स्ट्रोक कर रहे हैं हम उसकी आर्म्स पे, उसकी नेक पे, वो नहीं करेगा। लाइट टैप्स, जो लाइट टैप्स, लाइट टैप्स हम हेड टैपिंग कर रहे हैं, वो लाइट हार्ड तो उसने क्या ही करनी है, वो लाइट भी नहीं करेगा। ठीक है, वो अवॉइड ही कर रहा है। नेक्स्ट है डीप प्रेशर, डीप टच। डीप टच का, हार्ड टच का क्या है, इसमें बच्चा कामिंग होगा और ऑर्गेनाइजिंग होगा। कामिंग मीन्स इसमें हाइपर एक्टिव बच्चे आएंगे, हाइपर एक्टिव होंगे यूजली। तो वो जो टाइट हग्स पसंद करेंगे, ब्लैंकेट, वेटेड ब्लैंकेट है उनको पसंद करेंगे, जो मसाज को पसंद करेंगे। ठीक है, हेड टैपिंग वो इजीली करवा लेंगे, हेड मसाज भी, इवन बॉडी मसाज भी वो करवा लेंगे। देन टैक्टाइल इश्यूज क्या क्या होंगे, ये मतलब अभी मैं बता रहा हूँ कौन से हमारे पास बच्चे हैं, कौन सा डायग्नोज होगा जिसमें ये प्रॉब्लम्स होंगी, टच की प्रॉब्लम्स होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑटिज्म वाले बच्चे प्रायोरिटी पे हैं। जो बच्चा ऑटिस्टिक है उसको तो प्रोबेबली ये जो सेंसरी इश्यूज नहीं वो तो होंगे। एडीएचडी वाला बच्चा भी क्या है, समटाइम्स एडीएचडी वाले बच्चे में भी ये सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, टच के सेंसरी के आएंगे। देन सेंसरी प्रोसेसिंग जिनको, वो तो ऑब्वियस है, सेंसरी टच वाली जो है तो वो तो सेंसरी में आ ही गई है। जो बच्चा एंग्जाइटी फील कर रहा है ना, समटाइम्स जो एंग्जाइटी भी क्या करती है, ये प्रॉब्लम्स लेके आती है, प्रॉब्लम्स एंग्जाइटी करके भी अक्कर होंगी। डेवलपमेंटल डिलेज हैं जो, तो वो डेवलपमेंटल डिले होने के कारण भी ये सभी चीज बच्चे में ये वो डिफिकल्टीज आएंगी टच की। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ स्किन के जो पार्ट होते हैं, स्किन के चार पार्ट ने। ठीक है, जो रिसेप्टर ने, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्किन क्या है, वो हमारी रिसेप्टर है। अभी रिसेप्टर में उसमें भी ना डिवाइड किया हुआ है, अभी कौन सा पार्ट क्या फील करेगा, कौन सा पार्ट क्या करना है फील, टेम्परेचर, पेन, जो सभी होते हैं ना, शार्पनेस, जहाँ ये सभी कौन से टेक्सचर्स, कौन सा ये स्किन का पार्ट है वो फील करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो पार्ट है वो है मिजनन कार्पल्सस। वो डिटेक्ट करता है हमारा जो लाइट टच होता है। ठीक है, अभी ये लाइट टच ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिप्स पे होता है, सोल ऑफ द फीट वहां पे होगा, फिंगर्स पे होगा, फिंगर टिप्स होते हैं ना हमारे, वो होते हैं। ठीक है, वहां पे होता है। फर्स्ट था मिजनर कार्पल्सस। देन है सीनियन कार्पल्सस, ये डिटेक्ट करता है हमारा डीप प्रेशर। हम बॉडी को लाइक कंप्रेशन कर दे रहे हैं, कंप्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, वो जो फील होता है वाइब्रेशंस एंड द डीप प्रेशर, ये कौन से बॉडी पार्ट, कौन सी स्किन के पार्ट पे डिटेक्ट होता है, पिथीनियन कार्पल्सस। ठीक है, ये स्किन का ही पार्ट है। देन मार्कल सेल्स आ गए, मार्कल सेल्स डिटेक्ट करेंगे हमारे जो टेक्सचर होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स वो स्किन डिटेक्ट करती है, ब्रेन को सिग्नल जाते हैं। शेप्स होती हैं, शेप रिकॉग्नाइजेशन होती है ब्रेन को। तो ऐसे स्किन के इनसाइड पार्ट्स होते हैं जो हमारे ये फील करेंगे, मार्कल सेल्स वो डिटेक्ट करेंगे कौन सी शेप है, कौन सा टेक्सचर है। देन फ्री नर्व एंडिंग्स होंगी, स्किन में होती है फ्री नर्व्स एंडिंग, वो पेन को डिटेक्ट करेंगी और टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगी। ठीक है, चार स्किन के पार्ट्स थे। फर्स्ट था मिजनर कार्पल्सस, देन Pacinian corpuscles, Markle cells and the free nerve ending, FNE। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म FNE है, फ्री नर्व एंडिंग्स। इसके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग डिटेक्शंस होती हैं। अभी ओटी, ओटी में क्या हम एक्टिविटीज उठा सकते हैं, ओटी में क्या सेंसरी बिन्स होगी, सैंड प्ले करवा सकते हैं, वाटर प्ले करवा सकते हैं। जो बच्चा टैक्टाइल सीकिंग का है उसकी बता रहा हूँ मैं। सेंसरी बिन्स हो गई, सैंड प्ले हो गया, वाटर प्ले हो गया, प्ले डॉ हो गया, फिंगर्स पेंटिंग होगी, डीप प्रेशर एक्टिविटीज हो गया, ब्रशिंग,
ब्रशिंग प्रोटोकॉल्स हो गए। अभी ब्रशिंग प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए जो बच्चा सीख कर रहा है? ब्रशिंग प्रोटोकॉल्स वो होने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए, कंट्रोल्ड उसके ठीक है, स्ट्रोक होने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे, एक बात आपने और देखी होगी, वाइब्रेशन जिनको ज्यादा पसंद है वो सीख करते हैं, वो वाइब्रेशन, वाइब्रेटर को ऑन करके ना ऐसे होल्ड करके बैठे रहेंगे, वो ओवर सेंसेशंस ले रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, जो बच्चा सीख कर रहा है उसको ना स्टॉप नहीं बोलना, भी ये चीज रोकनी नहीं है उसकी, भी उसकी एकदम बंद करवा देनी है, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको रेगुलेशंस में लेके आना है, प्रॉपर रेगुलेशंस में। उसको ये अंडरस्टैंड करवाना है भी इतनी नीड है हमें, हम, वो ओवर सीख कर रहा है, ठीक है, उन चीजों को हम उसको बोल देंगे कि अभी स्टॉप है तुम्हारा, तो उस पर कोई ना इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल्ड जो है, सभी चीजें कंट्रोल्ड होनी चाहिए, प्रॉपर उसका टाइम होना चाहिए कि इतना टाइम के लिए करनी है, दैट्स इनफ, इसके बाद नहीं करनी है, ठीक है। उसको ये अंडरस्टैंड करवाना है, वो सीकिंग वाला जिसका बिहेवियर है। नेक्स्ट उसको जो है टेक्स्ट टेक्सचर्ड ऑब्स्टेकल कोर्सेज हो गए, वो करवा लेंगे हम। वो कैसे करवाएंगे, वो हर्डल वॉक, हर्डल के ऊपर एनिमल वॉक करवा लेंगे, लाइक व्हील बैरो वॉक होती है ना, वो करवा लेंगे अलग अलग टेक्सचर्स पे। देन नॉर्मल वॉक करवा लेंगे बियर फुट, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटीज होंगी वो टेक्टाइल में डिफेंसिव के लिए क्या हो सकती हैं। जो बच्चा डिफेंस कर रहा है उसको हम ग्रेजुअली हेल्प करेंगे टॉलरेट करने के लिए, सेफली टच, ठीक है, उसको लगे कि ये सेफली। एक्टिविटीज क्या होंगी, डीप प्रेशर होगा, डीप प्रेशर इनपुट्स देंगे, डीप प्रेशर इनपुट लाइक बेडशीट रोल कर देंगे, उसको बेडशीट में रोल करेंगे, डीप प्रेशर देंगे। इवन की बेडशीट रोल करके जस्ट हम बॉल को बाउंस करवा सकते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, ओवर द बॉडी, ठीक है। हैवी वर्क एक्टिविटीज होगी, हैवी वर्क एक्टिविटीज में लाइक कोई हम टायर पुल करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल टायर पुल करवा रहे हैं वाइल सेटिंग, वो रोप से टायर को पुल कर रहा है, ठीक है। उस पे क्या करेंगे, उस पे क्लॉथ क्लिप्स लगा देंगे। क्लॉथ क्लिप्स जब वो रिमूव करेगा तो उसका जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिंसर ग्रास्प उसका इनहांस हो रहा है, ठीक है, वर्किंग में आ रहा है। देन क्या है, टेक्टाइल सेंसरी भी आ रही है ना, वो जो क्लॉथ क्लिप का होगा वो टेक्सचर अलग होगा ना, वो यूज हो रहा है अलॉन्ग विद द हैवी वर्क, ठीक है। देन स्लो एक्सपोजर करेंगे हम टेक्सचर्स का, ये इसमें आता है सेंसरी ब्रशेस, सेंसरी ब्रशेस अलग अलग यूज करेंगे, सर्फ से यूज करेंगे। देन उसको फिल्म टच, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइट टच। फिल्म टच होता है, उसको हार्ड टच देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करेंगे विद द लाइट टच, देन उसको हार्ड टच देंगे कि वो यूज टू हो जाए इन सभी टेक्सचर्स के लिए, ठीक है। सेंसरी प्ले होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं नेक्स्ट ये बताता हूँ भी स्टेप बाय स्टेप कैसे होना चाहिए जो बच्चा डिफेंसिव है, ओके। देन मसाज करेंगे, उसकी लोशन से मसाज करेंगे, हैंड्स की मसाज करेंगे। हैंड्स की मसाज तो हम वैसे भी करते हैं, जिसकी हैंड फ्लैपिंग है, हैंड्स की मसाज होगी, काफ मसल की मसाज हो गई, फीट की मसाज होगी, ठीक है, सोल ऑफ द फीट उसकी मसाज हो जाएगी। देन काफ मसल हैं उनकी मसाज होगी। अगर पेरेंट्स को भी हम होम प्लान दे रहे हैं ना, उनको ये ट्राई किया करो घर पे, उनको ये बताया करो कि इसकी फुल बॉडी मसाज घर पे करिए, ट्राई करो, ठीक है। इवन मसाज कब होनी चाहिए, मसाज उनको बोलना कि बिफोर द बेड टाइम, तभी आपने मसाज करनी है। अभी एक ना सेंसरी वो होता है, सेंसरी डाइट भी होता है। सेंसरी डाइट में क्या होता है, सेंसरी डाइट में होता है कि कौन सी एक्टिविटी, अभी डाइट क्या है, डाइट ये होता है ना भी अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग हमने कब क्या चीज लेनी है, ठीक है, लाइक कोई चीज खानी है, ईट करनी है। वो सेंसरी डाइट का मीन्स ये हुआ कि सेंसरी के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है थ्रू द डे, मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, एंड द इवनिंग टाइम, जहाँ बिफोर द बेड टाइम है तो नाइट टाइम क्या करना है। अभी मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में ज्यादातर पेरेंट्स को होम प्लान में हम ये देंगे कि उनको क्या कराना है, हैवी वर्क करवाना है एट द मॉर्निंग। देन अभी नून टाइम क्या करना है, कोई सिटिंग वाली एक्टिविटीज लाइक फाइन मोटर एक्टिविटीज, ब्रेन जिम एक्टिविटीज, ठीक है, ये सभी चीजें करवानी है। देन बिफोर बेड टाइम क्या करना है, रिलैक्सेशन थेरेपी चलनी चाहिए। रिलैक्सेशन थेरेपी में मसाज होगा, डीप प्रेशर होगा, ये सभी चीजें आनी चाहिए। ये होम प्लान हो गया अगर हमने पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। सेंसरी एज एंड सेंसरी डाइट, अभी क्या है जून की
ऑफ्स हैं सभी को, बच्चों को, बच्चे घर पे होंगे, हम क्या उनको ट्राई करेंगे, पेरेंट्स को ये होम प्लान देंगे कि मॉर्निंग में आपने ये ट्राई करना है, नून में ये करना है, एंड द इवनिंग टाइम में आपने ये करना है। ठीक। देन अगर डिफरेंस की बात करूं मैं, क्या डिफरेंस होता है सीकिंग और डिफेंसिव में, एक क्विक रिकैप करते हैं। टैक्टाइल सीकिंग वाला बच्चा क्रेव करेगा कोई टच को, ठीक है। डिफेंसिव वाला अवॉइड करेगा। देन वो वेव अवॉइड करेगा। सीकिंग वाला लव करेगा मैसी प्ले। देन डिफेंसिव वाला अवॉइड करेगा। सीकिंग वाला बच्चा जो है टच करेगा एवरीथिंग, डिफेंसिव वाला क्या पुल अवे करेगा एवरी टच, अनएक्सपेक्टेड टच उनको अवॉइड करेगा। देन सीकिंग वाला एंजॉय करेगा एवरी टेक्सचर ऑफ द क्लोथ्स हो गया, कोई भी सर्फेसिस हो गया, वो टेक्सचर उसको पसंद होंगे। डिफेंसिव वाला सेंसिटिव होगा टेक्सचर्स को लेके। सीकिंग सीकिंग वाला जो बच्चा है वो प्रेशर सीख करेगा, हग्स वो कडल सीख करेगा। डिफेंसिव वाला क्या है, वो ओवर रिएक्ट करेगा टच को लेके, ठीक है। अभी टेक्टाइल जो सिस्टम है वो फंक्शनली कितना, फंक्शनली कैसे डेवलप, कैसे हेल्प करता है हमारी, वो अवेयरनेस लेके आता है, ठीक है। टच के थ्रू हमारी अवेयरनेस आती है कौन सा सर्विसेज टच हो रहा है, ऐसी अवेयरनेस आएगी, बॉडी अवेयरनेस आएगी। इमोशनल रेगुलेशंस अच्छी होंगी बच्चे में, ठीक है। मोटर स्किल्स बढ़िया होंगी। सोशल जो इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन मीन्स लाइक हम बच्चे को सोशली अट्रैक्ट कैसे करते हैं यहाँ पे, हेलो हाई फाई हाई टेन लो टेन करवाते हैं ना, हग्स। तो वो क्या है, वो सब सभी जो है वो टच की रेगुलेशंस हो रही है ना, इवन कि वो सोशलाइजेशन भी हो रही है, वो टच की रेगुलेशंस हो रही है, तभी सोशली वो अट्रैक्शन होगी। ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन होगी, टच करते ही वो रिकॉग्नाइज करेगा कौन सी चीज, शेप्स जैसे मैंने बोला था। अभी लास्ट जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि हमने अगर हम सेशन लगा रहे हैं ना टेक्टाइल का, जो बच्चा डिफेंसिव है उसका सेशन क्या कैसे ट्राई करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। इजी टू डिफिकल्ट सेंसरी इनपुट की टूवर्ड जाना है, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इजी से, देन डिफिकल्ट लेना है। अभी क्या है, इजी में क्या आता है, फर्स्ट ड्राई से स्टार्ट करना है, देन मेसी, देन लास्ट में जो है वो वेट लाइक वाटर प्लेस या वेट, कोई भी हम उसको टेंसर वेट से प्ले करवा रहे हैं ना, वेट प्ले करवा रहे हैं, तो वो लास्ट में होना चाहिए। फर्स्ट स्टार्ट करना है ड्राई से, बिकॉज ये सब ना हेल्प करेगा उसको नर्व सिस्टम को ग्रेजुअली जो टॉलरेट करने के लिए सेंसेशंस को टच की सेफली, उसको सेफ फील होगा जब हम ड्राई से करेंगे ना। जब हम ड्राई प्ले करा रहे हैं तो उसको लीस्ट जो थ्रेटनिंग होगी, उसको जो थ्रेटनिंग है ये महसूस होगा कि ये मेरे लिए थ्रेटनिंग नहीं है। तो डिफेंसिव चाइल्ड के लिए स्टार्ट करेंगे, इसमें एग्जांपल्स हैं ड्राई प्ले की। राइस बीन्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, कॉटन बॉल्स हो गया, पॉम्पॉम्स हो गए, पेपर पीसेस हो गए, कोई भी फीदर्स हो सकते हैं, ठीक है। ड्राई सैंड होगी, ये ट्राई कर लेंगे। देन ड्राई प्ले के बाद जो अभी एक्टिविटीज क्या है, ये तो मैंने मटेरियल बता दिया ना। एक्टिविटीज क्या होगा, स्कूपिंग होगा, स्कूप करा लेंगे, पोरिंग करवा लेंगे, हाइड कर लेंगे इन सभी चीजों में, टॉयज हाइड कर लेंगे। इवन लास्ट है जो पिक करवा सकते हैं, ट्विचर्स, ट्विंचर्स विद द ट्विचर्स, ठीक है। पिक कराएंगे सभी ऑब्जेक्ट्स को। देन इसका गोल क्या होगा, हम अगर ड्राई प्ले करा रहे हैं ना, उसका गोल होगा उसकी टॉलरेंस बिल्ड होगी, उसका फियर है जो रिड्यूस होगा, वो इम्प्रूव होगी, उसकी एक्सप्लोरेशन जो है ना वो इम्प्रूव होगी। अभी एक्सप्लोरेशन कैसे इम्प्रूव होगी, बच्चे को हम कोई फाइंड करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हिडन किया हुआ है तो वो एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। तो उसकी एक्सप्लोरेशन है जो वो एक्सप्लोरेशन एबिलिटीज है वो इनहांस हो रही है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड है जो सॉफ्ट या टेक्सचर्ड प्ले। इस पे जो स्लाइटली जो मोर सेंसरी इनपुट होगा, स्लाइटली मोर होगा ड्राई से, ठीक है। इसमें एग्जांपल है, प्ले करा सकते हैं क्ले और प्ले डॉ से, काइनेटिक सैंड हो गया, मटेरियल फॉर्म हो गया, स्पॉन्ज होगी, फैब्रिक टेक्सचर्स हो गए, वेलक्रोज हो गए, ब्रश वाले टेक्सचर्स हो गए। अभी एक्टिविटीज क्या करवा लेंगे हमें इस मटेरियल से, स्क्वीजिंग करवा लेंगे। स्क्वीजिंग मीन्स स्पंज को स्क्वीज करवाएंगे, क्ले होगी उसको करवा लेंगे, पिंच करवा लेंगे, रोलिंग होगी, क्ले की रोलिंग करवा लेंगे, ठीक है। प्रेसिंग होगी, प्रेसिंग हेलो। हम क्ले पे भी करवा लेंगे। हेलो सर। हेलो। सर सलमान कह रहे हैं कि सेशन जो हमारे स्टार्ट हो गए हैं। बस मैम 2 मिनट,
5 मिनट और लगेंगे बस, थोड़ा सा रह गया टॉपिक। तो ये हम जो टेक्सचर्ड प्ले करा रहे हैं, इसका गोल क्या होगा, ये बच्चे में इंप्रूव करेगी टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इंक्रीज होगा टॉलरेंस एंड द टेक्सचर, वो इसको टॉलरेट करना सीखेगा यहाँ पे। देन जो थर्ड पे आएगा वो स्टिकी या मैसी प्ले कराएंगे। मैसी प्ले में जो मोर चैलेंजिंग होगा बच्चे के लिए, जो बच्चा टेक्टाइल का जो डिफेंसिव है, इसमें जो मटेरियल आएगा वो ग्लू आएगी, स्लाइम आएगी, फॉर्म आएगी, फिंगर पेंटिंग, जो फिंगर कलर वो कलर्स होते हैं ना, फिंगर पेंटिंग करवा लेंगे उससे, शेविंग क्रीम्स आ गई। तो एक्टिविटीज कैसे हम करवाएंगे, एक्टिविटीज हम करा सकते हैं, फिंगर्स पेंटिंग होगी, हिडन कराएंगे, कोई भी टॉय वो सर्च करेगा, स्लाइम की स्लाइम में करवा सकते हैं, ग्लू में करवा सकते हैं, शेप्स बनवा सकते हैं, ठीक है, ग्लू में करवा लेंगे, स्लाइम या फॉर्म या कलर्स के। ये रिड्यूस करेगा उसकी जो है डिफेंसिवनेस को रिड्यूस कर देगा, ठीक। देन इम्प्रूव करेगा उसका इमोशनल टॉलरेंस, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट फोर्थ पे आएगा वाटर प्ले। वाटर प्ले मींस वेट प्ले। वाटर प्ले में क्या होता है, वाटर ट्यूब्स आ गई, वाटर बॉल्स आ गई, आइस प्ले हो गया, बबल्स हो गए, वेट स्पॉन्ज हो गई, मड प्ले हो गया। अभी एक्टिविटीज कैसे हम करवाएंगे इन मटेरियल से, पोरिंग वाटर, लाइक स्पॉन्ज को पहले क्या है उसमें वाटर में डिप किया, देन उसको ना अदर साइड स्क्वीज करेंगे, तो ये वाटर प्ले हो गया। वॉशिंग टॉयज वॉश करवाने हैं पानी में, ठीक है, वैसे करवा सकते हैं। वाटर जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं, वाटर ग्लास टू ग्लास ट्रांसफर करवाएंगे वाटर। इस पे गोल क्या है, ये इंप्रूव करेगा वेट टेक्सचर टॉलरेंस, इंप्रूव कर देगा, इनकरेज करेगा एक्सप्लोरेटिंग, एक्सप्लोरेशन को भी इनकरेज करेगा ये चीज भी, ठीक है। लास्ट है जो हमारा लास्ट, हम प्ले कराएंगे मिक्सचर टेक्सचर प्ले। ये एडवांस का है, इसमें मोस्ट डिफिकल्ट ये लेवल होता है। इसमें मड होगी, वेट सैंड होगी, स्टिकी प्लस ये जो ड्राई कॉम्बिनेशन है ना, स्टिकी प्लस ड्राई कॉम्बिनेशन मींस, ड्राई क्या हो गया ग्रेन्स, स्टिकी हो गया हमारा जो ग्लू होगी, उस पे ग्रेन्स बीच में से उसको पिक करवाएंगे। जो फेविकोल होता है ना उसमें ग्रेन्स ऐसे स्प्रेड कर देंगे, देन उसको पिक करवाएंगे। इस पे गोल होता है जनरलाइज करेगा बच्चा टैक्टाइल टॉलरेंस, ठीक है। देन उसकी अडॉप्टेशन है जो इम्प्रूव होगी, उसके रिस्पॉन्सेज ने वो इम्प्रूव होगी, वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप सेशन कैसे ले सकते हैं, अभी आप जहाँ तो ये पहले स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बच्चे का आप सेंसरी का सेशन लगा रहे हैं, फर्स्ट आप ड्राई प्ले करवा सकते हैं, देन वेट प्ले करवाएंगे, ऐसे अकॉर्डिंगली ऐसे चलेंगे, ठीक है। ड्राई से स्टार्ट करेंगे, जहाँ क्या कर सकते हैं आप, स्टार्टिंग में उसको पहले ना 15 दिन या 1 मंथ की जो टारगेट है वो ड्राई के उठा लो। ड्राई के उठाओगे, एक बार वो यूज टू हो गया ड्राई सरफेसेस को लेके, ड्राई टेक्सचर्स को लेके, देन आप नेक्स्ट को मूव करना, लाइक आप जो होते हैं मोल्ड, जो सरफेसेस लाइक मोल्ड जो स्पंज होती है ना, टेक्सचर्ड होते हैं जो प्ले, वो करवा सकते हैं। देन लास्ट में आप वेट प्ले करवा सकते हैं। या तो आप ऐसे करवा लियो सेशन, ऐसे एग्जीक्यूट कर लेना, जहाँ एग्जीक्यूट करना स्टार्टिंग में आप 10 मिनट लगाओगे ड्राई पे, देन आप टेक्सचर्ड प्ले कराओगे, देन आप वेट प्ले करवाओगे, वाटर प्ले करवा लोगे, ठीक है। क्लियर है। हेलो, अनमोल सर क्लियर है। हाँ जी सर, हाँ जी। चलो ठीक है, लगा लो सेशन, ठीक है। हाँ जी।